हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने अपने चैनल गुड इंस्टीट्यूट में। इसमें हमने लास्ट वीडियो पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ था कि कार्बन का नेचर अर्थ में कितना है, कितना प्रेजेंस है और इसकी एबिलिटी क्या है और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है और ये किस टाइप की बॉन्डिंग फॉर्म करता है। हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसके अपने ये आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म करता है, इन सब क्वेश्चन के जवाब हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में कर दिया है। हम यहाँ पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखेंगे वर्सेटाइल नेचर कार्बन के, ऐसा नेचर की वजह से ये मिलियंस की फॉर्म में बना रहता है, हर जगह अवेलेबिलिटी इसकी आसानी से, हर किसी एलिमेंट बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये सब क्यों बना लेता है, ठीक है। और भी चीजें में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। बोला वर्सेटाइल नेचर जो है कार्बन का क्यों है। पहली बात तो हमें बता दिया गया, पिछले बताया हुआ है, जो एलिमेंट है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जब वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो कार्बन ही उनमें से एक है जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो बोला कि इसमें फिर भी ऐसा क्या है कि कार्बन तो शेयर और भी करता है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो हाइड्रोजन इतनी क्वांटिटी में क्यों नहीं है, लेकिन कार्बन बहुत सारी क्वांटिटी में है। इसका नेचर, इसका रीजन बताया गया है इसमें। आगे बोला गया है कि कार्बन कंपाउंड है, ऐसा क्या उसकी प्रॉपर्टी देखी गई कार्बन में जो किसी और एलिमेंट में नहीं है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, कार्बन जो है यूनिक एबिलिटी रखता है बॉन्ड बनाने की किसी और एटम के साथ कार्बन के, मतलब ये कार्बन से कार्बन के बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बना सकता है। जैसे हाइड्रोजन है हमारा, कितने के साथ बना सकता है, 2 के साथ। ऑक्सीजन भी 2, मैक्सिमम 3 बना सकता है ओजोन की बात करें तो। ऐसा ही और भी तुम बात करोगे, नाइट्रोजन की हमने बात करी थी, वो 2 के साथ बना लेता है। ऐसे एक और एलिमेंट है सल्फर। सल्फर क्या करता है, 8 सल्फर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लेकिन लेस स्टेबल होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये सब चीज नेचर है। तो बोला क्या गया है, जो एलिमेंट्स है मैक्सिमम यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, 3 बॉन्ड बना सकता है आपस में मिलकर, ये बना सकता है 2। और सल्फर की बात करें तो सल्फर कितने बना सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो कार्बन है उसके पास यूनिक एबिलिटी है कि कार्बन टू कार्बन कनेक्ट करने की जो एबिलिटी है, इसमें मिलियंस की बना सकता है, बहुत लंबी लंबी चैन्स बना सकता है। और ये चैन्स ऐसी सीधी नहीं बना सकता केवल, वो सीधी के साथ साथ ब्रांचेस भी बना सकता है, ठीक है। और क्या बना सकता है, वो क्या नाम है, साइकिल भी बना सकता है, मतलब इस रिंग के रूप में जुड़ सकता है आपस में। ये सारी इसकी एबिलिटी इसको यूनिक बनाती है। यहाँ लिखा हुआ है दिस कंपाउंड जो है लॉन्ग चैन बना सकते हैं कार्बन की ब्रांचेस के रूप में और इवन रिंग के रूप में। सीधी चैन तो बनाते हैं, लीनियर तो सब बनाते हैं, लेकिन कार्बन क्या करता है, ब्रांचेस बना सकता है और साथ में क्या कर सकता है, रिंग भी बना सकता है। और इसके साथ साथ कार्बन जो है अपने आप में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है। एग्जांपल दें तो जो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और जो नाइट्रोजन मैंने बताया था वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इनके अंदर फिक्स है कि एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, 2 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कार्बन क्या है, नीड के अनुसार अपने एक बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये इसकी जो फीचर्स हैं इसको यूनिक बनाते हैं बाकी सारे अलग एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे बोला गया है, इसने बोला हुआ अगर कार्बन और कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे तो इसको नाम दिया गया है सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन और कार्बन कंपाउंड आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे तो उसको नाम क्या दिया गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड। आगे बोला कंपाउंड जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर बाई चांस कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। बोला इसमें और देखो आप, इसमें बोला कोई भी अलग अलग प्रॉपर्टी को नहीं है। इसमें बोला सिलिकॉन है जो ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंपाउंड करके 7 to 8 एटम आपस में कनेक्ट कर सकता है, मैंने भी एग्जांपल भी दिया। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से स्टेबल कम हो जाता है, ठीक है। कार्बन और कार्बन जो बॉन्ड है जो बहुत ज्यादा आपस में स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है, समझ में आ रहा है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन हाँ क्या नाम है, कार्बन और कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। ये भी इसके अंदर एबिलिटी है, मिलियंस की चैन बनाने के बाद भी अनस्टेबल नहीं रहता। जबकि कार्बन जो सिलिकॉन है वो 8 या 7 या 8 एटम आपस में कनेक्ट करेगा और थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा और अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। बोला गया दिस गिव द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आपस में बना लेता है कार्बन कार्बन को कनेक्ट करने के लिए। आगे बोला गया कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, सब पता है आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है,
इस वजह से इसकी जो बॉन्डिंग होती है और कार्बन के साथ और बाकी अलग मोनोवैलेंट जो अलग अलग सिंगल सिंगल साथ कनेक्ट हो सकते हैं उन सारे एलिमेंट से आसानी से जुड़ जाता है। बोला गया है कार्बन आर फॉर्म बाय ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन साथ, नाइट्रोजन साथ, सल्फर, क्लोरीन, मैनी अदर और भी बहुत सारे एलिमेंट साथ। और बोला गया कंपाउंड, बोला गया other element give the rise the compound the specific property depend on the element other than carbon present in the molecule। और इसके साथ जो भी एलिमेंट जोड़ा जाता है उसके साथ की प्रॉपर्टी ये एक्वायर कर लेता है। बोला गया आगे इसका एक और रीजन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का। बोला गया ऐसा होता ही क्यों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बोला गया है एक जो रीजन है इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का वो है इसका स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत छोटा है और इसकी आसानी से सबके साथ बॉन्डिंग बन जाती है। रीजन जो न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहे होते हैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग पेयरिंग बनाने के लिए मदद कर देता है। कौन? उसका न्यूक्लियस। छोटा साइज है और भी इलेक्ट्रॉन जो आ जाते हैं उसको क्या करता है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बनाता है। आगे देखो बॉन्ड फाइंड द एलिमेंट विच बिगर एटम और विच, बोला गया अगर ज्यादा बड़े बड़े बॉन्ड बनते हैं या बड़ा एलिमेंट आ जाता है उसके थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। अब इसमें अगला टॉपिक हमारे पास जिसका नाम है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब बात करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। बोला गया है सिंपल कार्बन कंपाउंड जो है लिंक किया जाता है हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ। नॉर्मली अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात करें, जैसे एक स्ट्रक्चर की बात करें मीथेन, किसकी बात करें, आपको अभी नाम नए नए लग रहे हैं, अभी बहुत फेमिलियर हो जाओगे आप इन सब नामों के साथ। बात करी जाए मीथेन, मीथेन में करना क्या है, एक कार्बन बना दिया, ठीक है, मिथ मतलब एक कार्बन, और उसके साथ बना दिया हमने एक बॉन्ड, कितने होते हैं उसके चार, हर जगह क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका मीथेन तैयार हो गया। तो बोला क्या गया आगे इसमें सुनो, सिंपल कार्बन कंपाउंड पहला स्टेप होता है कार्बन एटम को उसके सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया जाए। जैसे कि मैंने दो कार्बन लिए यहाँ पे, एक कार्बन एक कार्बन दोनों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया गया है। अगला स्टेप क्या है, थ्री वैलेंसी ऑफ ईच एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड सो द बॉन्डेड द थ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन देम। अब बोला गया अब देखो कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है, चार, 1 2 3, तो ये हो गए वापस से। ऐसे यहाँ पे इसकी और भी बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे और क्या जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पे इसका जोड़ते हैं H, क्या जोड़ते हैं H, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी आपको नीचे आपको डिफाइन मिलेगी, समझ में आ रहा है। तो ये आपस में देखो सेटिस्फाई हो गया, कार्बन का सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया है और बाकी जो रिमेनिंग पोजीशन बच गई उसको हमने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। अब बोला इसका नाम क्या है, नाम वगैरह हम सिखाएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। अब पहले इसको देखो सेटिस्फाई कैसे किया जा रहा है। ऐसे इसने बोला है अगला नाम बताओ प्रोपीन का, क्या नाम बताओ, प्रोपीन। देखो प्रो, आपको ये चीज पहले आपको बता ही दिए जाते हैं, हम बाद में इसमें ऊपर आएंगे। ये देखो जब कोई सिंगल कार्बन आता है तो उसका नाम लिखा जाता है मिथ। जब दो कार्बन आपस में, दो कार्बन अवेलेबल हो किसी स्ट्रक्चर में तो आपको बोला जाएगा इथ। तीन कार्बन के लिए आपको क्या बोला जाएगा, प्रोप। चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। और बाकी का जो एन 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 लिखा है वो आपको भी थोड़ी देर में और समझाएंगे थोड़ा डिटेल में। तो आपको इतना समझ में आएगा ये नाम कैसे लिखे जा रहे हैं, सिंगल कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट और 6 कार्बन हेक्स। आपको ऐसे नाम ये याद करने हैं, ठीक है, आंख में 6 तक ही आएगा। तो अब आपका यहां पे वापस बताना शुरू करते हैं। यहां बोला हुआ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, तो भाई देखते हैं प्रोपीन का मतलब क्या है, 1 2 3। क्या बोला गया, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब 1 2 3 कार्बन और तीनों को सेटअप बॉन्ड बना दिया गया, सिंगल बॉन्ड। कितना बना दिया गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया गया। और बाकी देखते हैं पोजीशन कितनी, इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो इसको 3 और चाहिए। इस कार्बन देखे से 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको 2 ही बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बचे हुए हैं तो इसको 3 बॉन्ड चाहिए। और जो जो बचे पोजीशन उसे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। इतना ही इजी स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। इसका नाम बोला गया है। अब इसमें बोला गया इसको जो कंपाउंड,
मैंने आपको पहले बताया जो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से साथ कनेक्ट होते हैं, जो कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो उसने आगे नाम दिया, क्या आप इथीन भी बना सकते हो? इथीन क्या चीज है? अच्छा, दो कार्बन जब डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, दो का मतलब हो गया इथ, दो कार्बन का मतलब इथ, और डबल बॉन्ड का मतलब इन, डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो क्या बन गया? ये इथीन बन गया। और अब इसको पोजीशन को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ। कैसे? इस कार्बन के दो बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, दो और बना देंगे, फिर अगले वाले कार्बन दो बने हुए हैं, दो और बना देंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया? इथीन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और भी हम डिटेल में और भी चीजें भी आने वाली है, आप देखते जाएंगे। चलो देखो आप अगले में, इसने बोला हुआ है कि आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं इथीन का। अभी तो हमने बनाया कोवेलेंट कंपाउंड बनाए थे, क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे, अब डॉट के बारे में बोलने लग गया। तो चलो देखो कितना आसान है। इथीन की बात कर रहे हैं तो दो कार्बन ले लेना है, दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। ये तो आपने देख ही चुके हो। ठीक है, अगर इसी की बात करें, अब इसको में क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है? डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो तुम्हें सिंपल है, बहुत आसान है। तो मैं पहले दो कार्बन सेम इसके जैसे स्ट्रक्चर, H यहां लगा दो, H यहां लगा दिया, H यहां लगा दिया और H यहां लगा दिया। एक लाइन का मतलब दो डॉट, सिंपल, एक दो। ऐसी नीचे लाइन का मतलब एक और डॉट, समझे? ऐसी इसी लाइन आ गई, यहां पे दो डॉट बना दो, यहां पे दो डॉट बना दो, यहां पे दो और यहां पे दो। ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है आपको। उसके बाद क्या करना है? हाइड्रोजन को सर्कल कर दो। हाइड्रोजन का दो वैलेंसी होती है, टॉप चाहिए होते हैं, लास्ट सेल में इसमें दो, इसमें दो, और बाकी बचे हुए इसके साथ पुट कर दो। ठीक है, तो ये इतना ही आसान है। आपके आखिरी सेल देखो सेम सेम कॉपी पेस्ट हमारा बना हुआ है, तो इतना ही आसान है डॉट से बनाना। अच्छा, जब ये लाइंस होती हैं तो इसको बोलते हैं हमारा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब ये डॉट बने होते हैं तो उसको डॉट स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है। इसमें आगे बोला हुआ क्या आप फिर इथाइन बना सकते हो? तो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इथाइन कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। जब कोई कार्बन एटम कनेक्ट हो तीन बॉन्ड के साथ, यहां इथ बोला गया था इसलिए मैं बार बार दो दो ले रहा हूं, कुछ और नाम आएगा, कुछ और भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है इथ, इथ का मतलब है दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो उसको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा आपको। क्या है सारे, ये कार्बन की लास्ट वैलेंसी कितनी बताई मैंने? 4 होती है, तो 3 ये बने हुए हैं, एक और बना दिया, वहां क्या आ जाएगा? डॉट। सिमिलरली यहाँ पे एक और है, तो यहाँ क्या जाएगा? लाइन से H आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो यहाँ पे इसका नाम भी लिखा गया है C2H2, तो कार्बन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C2H2। हमसे यह पूछ रहा है इसके लिए क्या बनाना है? डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आपको भी मैंने बताया क्या करना है आपको। दो कार्बन, ये H लगा दिया, जितनी लाइन उतने डॉट, उसका डबल डॉट। एक सिंगल लाइन तो दो डॉट, फिर दो डॉट और फिर दो डॉट। इसके लिए यहां दो और यहां पे दो डॉट। फिर इसको यार, हाइड्रोजन को दो दो होती है वैलेंसी, दो दो आउटर मोस्ट में होते हैं, और इसमें 8, तो आप काउंट करोगे अच्छे से तो आपको ये 8 ही मिलेंगे। तो ये हो गया आपका बॉन्ड वाला कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे जो चैन, ये चैन बनाता है, मतलब सिंपल सिंपल लीनियर में लाइन था चलता रहा, देखा आपको, देखा ना, सिंगल सिंगल कनेक्ट हो रखा लाइन से, ऐसे ही बोला गया है ये ब्रांचेस भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसकी अपनी एबिलिटी है, ये डॉट ही बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, देखो कैसे बनाता है। बोला हमने क्या करा है, एक स्ट्रक्चर लेने की बात कर रहा है, ब्यूटेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ब्यूटेन लेने को। ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। बोला गया है कार्बन स्केलेटन बनाने के बारे में बात कर रहा है। किसका? स्केलेटन मतलब उसमें हाइड्रोजन जो है वो कार्बन कार्बन से बात बनाओ। बोला गया है 4 कार्बन एटम के 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो सीधा बन गया
और एक क्या होगा, ऐसी ब्रांच बन गई, और कोई स्ट्रक्चर का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बोला गया और बाकी जो जगह बच रही है उसको हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं। क्या बोला गया, बना दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सिंपल। ऐसे आपको काउंटिंग करना है। यहाँ पे क्या लगा देना, हाइड्रोजन, देखो आपको सेम इसके जैसा दिख रहा होगा। अब यहाँ बोला गया है ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 4 8 2 10, हाइड्रोजन कितने 10। सिमिलरली इसमें भी 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 10। अब बोला गया दोनों का नाम तो सेम है, दिख रहा है भाई, C4H10 C4H10, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो बोला गया है अगर जिस कंपाउंड का सेम फॉर्मूला हो, आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला हो, कहने का मतलब आइडेंटिकल एक जैसा हो, लेकिन जो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो वो नॉर्मल बोला गया कि अगर किसी भी कंपाउंड के सेम फॉर्मूला हो, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको समझ में होगा आइसोमर्स क्या होते हैं। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, कुछ कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना रिंग की फॉर्म में फॉर्म करते हैं, तो रिंग कैसे बनेगी, तो कुछ भी बना दो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपने कनेक्ट कर दिए, इसको आपने 4 कार्बन कनेक्ट कर दिए और साइकिल के रूप में कनेक्ट कर दिए सबको, तो ये बन गई आपकी रिंग। तो इसको सेटिस्फाई कैसे करोगे, एक कार्बन, ये इस कार्बन में 2 बॉन्ड बने, 2 और बना दो, 2 और बना दो, 2 और बना दो, 2 और बना दो, और यहाँ पे क्या लिख जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे, तो आपके क्या बन गए, साइक्लो में बन गया, इसको बोलते हैं साइक्लो। इसने बोला साइक्लो हेक्सेन बनाओ। हेक्सेन का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको टेबल में, आप लिख लो यहाँ पे, क्या, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, तो हेक्स का मतलब क्या है, 6, छठा नंबर है हेक्स का, तो 6 कार्बन आपस में, और क्या करने हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइकिल के रूप में कनेक्ट करने हैं आपको 6। तो यहां पे देखो कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो आगे देखो इसमें, अब हेक्सेन बोला गया है, एन है, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, तो बोला गया इसको अब स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, तो जहां जहां जगह बच रही है वहां पे क्या लगाओगे, 2 हाइड्रोजन। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो चीज आपको क्लियर करा दी जाएगी अगले वीडियो में या कमेंट में, कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंपाउंड तैयार हो गया आपका, देखो यहाँ पे इन्होंने बना भी रखा है। तो बोला गया द डॉट स्ट्रक्चर, बोला गया साइक्लोहेक्सेन का, ये सिंपल बन गया, डॉट से बना सकते हो, सिंपल, जहां जहां आपकी लाइन है वहां पे 2 डॉट बना देने आपको, आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, एक इसका बोला गया, इसमें जो स्ट्रेट चैन जो बताई इन्होंने या कुछ बनाया, बोला गया सिंपल भी होता है, सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। सैचुरेटेड बताया सिंगल सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए गए। तो स्ट्रक्चर आप याद कर लेना कि बेंजीन का क्या होगा या डबल बॉन्ड के साथ क्या बनेगा। बोला गया जो कार्बन एटम है, बोला विल यू बी माय फ्रेंड, क्या बोला गया है, विल यू बी माय फ्रेंड। आगे बोला गया है कार्बन जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर का है, वो नॉर्मली सबके साथ आसानी से बॉन्डिंग बनाने को तैयार रहता है। ठीक है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो कार्बन ऑल्सो फॉर्म द बॉन्ड, हर एक के साथ बनाता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, ऑक्सीजन साथ बना लेता है, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोकार्बन चैन, और ये सबके साथ नॉर्मली बना लेता है। इसमें बनता कैसे है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर तुम्हें पता है कार्बन जुड़ा होगा या हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, कार्बन हट नहीं सकता, तो वहां से एक हाइड्रोजन, एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन वहां से हट जाएगा, उसके कोई नया कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, जब बोला गया जब एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम को जोड़ देता है तो उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम। यहां कुछ नाम दिए गए आपको स्पेसिफिक, कि क्लोरो ब्रोमो जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेलो ग्रुप बोलते हैं। बोला गया ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड जुड़ जाते हैं तो स्ट्रक्चर बताया गया किस फॉर्म में दिखेगा तो हमें क्या नाम देना है। तो यहां बोला गया जब फ्री वैलेंसी है, वैलेंस ग्रुप में सिंगल लाइन में आते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं किसी कार्बन के साथ, उसको मतलब कि कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई अलग एटम आ जाता है तो आपको क्या कहलाता है,
फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नाम है, आपको मेमोराइज रखने पड़ेंगे कि किसी भी कंपाउंड के, ठीक है, में Cl या Br जुड़ा हुआ है तो वो एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरो या ब्रोमो, इसका नाम है। क्या नाम है इसका? क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा। वो पूरे फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, इसका नाम है आपका हेलो ग्रुप, हेलो फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कुछ ऑक्सीजन के रूप में जब कोई OH कंपाउंड तुम्हें किसी कंपाउंड में दिखेगा, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जब आपको OH कंपाउंड दिखेगा तो वो आपको एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। जब किसी कंपाउंड में आपको CHO दिख रहा होगा, क्या दिखेगा? CHO, तो आपको क्या कहलाएगा? वो एल्डिहाइड कहलाएगा। आगे बोला है कीटोन, जब किसी कार्बन में O अकेला जुड़ा हो, केवल O, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। आगे बोला गया है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? जब किसी कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन और OH दोनों एक साथ जुड़े तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसको, ठीक है, इसके जो एग्जांपल वगैरह है हम इसको नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और प्लीज अपने कमेंट से